हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है ALP CBT 2, मतलब जो लोको पायलट का CBT 2 का एग्जाम होगा टर्नर ट्रेड के लिए। स्पेशल टर्नर ट्रेड है। स्पेशल टर्नर ट्रेड का जो एग्जाम होगा उसके लिए हम MCQ आपको सॉल्व करके देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। जो हमारा आज का पहला क्लास है इसकी इसी तरह से हम आपको जो आपका जो ALP का CBT 2 का जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से हम पूरे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है ALP का CBT 2 टर्नर ट्रेड के लिए, स्पेशल टर्नर ट्रेड के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ अ हैमर हेड इज नॉट हार्डन और लेफ्ट सॉफ्ट। मतलब जो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हथौड़े के कौन से भाग को हार्डनिंग नहीं किया जाता है अथवा नर्म छोड़ दिया जाता है। मतलब जो हैमर होता है, हैमर का कौन सा भाग जो होता है जिसको हार्डनिंग प्रोसेस नहीं किया जाता है या फिर वो सॉफ्ट होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस, दूसरा ऑप्शन है पेन, तीसरा ऑप्शन है चेक और चौथा ऑप्शन है क्रॉस पिन। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो हमारा हैमर होता है, हैमर का कौन सा भाग जिसे हार्डनिंग नहीं किया जाता है, जो सॉफ्ट मेटल होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉडी मटेरियल ऑफ बेंच वॉइस। बेंच वॉइस का बॉडी का मटेरियल कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा रॉट आयरन और चौथा ऑप्शन है हार्डन्ड स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो हमारा बेंच वाइस होता है जिसके ऊपर हम जॉब को लगाकर, जो फीटर वाले जॉब होते हैं उसे लगाकर हम करते हैं, तो उसके बॉडी का मटेरियल कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन। ज्यादातर जो मशीन के बॉडी होता है जो कास्ट आयरन के सहायता से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कट ऑफ फाइल यूज टू डेवरिंग द जॉब ऑन लेथ। लेथ में जॉब पर से बर हटाने के लिए किस कट की फाइल का उपयोग किया जाता है। जैसे फाइल कट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो जो लेथ मशीन के ऊपर जो जॉब होता है उसका बर हटाने के लिए कौन से फाइल का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रैप्स कट फाइल, दूसरा डबल कट फाइल, तीसरा कर्व कट फाइल और चौथा ऑप्शन है सिंगल कट फाइल। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लेथ मशीन के ऊपर जब जो कोई भी जॉब हम बनाते हैं तो उसके ऊपर जब जो वर्स बचे रहते हैं तो उसे हटाने के लिए कौन से फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग टूल्स हैव द हाईएस्ट कटिंग इफिशियंसी। किस कटिंग टूल में उच्चतम काटने की दक्षता होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील और चौथा ऑप्शन है कार्बाइड। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेथ मशीन का लेथ मशीन के ऊपर उपयोग होने वाले वह कौन से कटिंग टूल है जिसकी कटिंग इफिशियंसी ज्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बाइड। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में जो मटेरियल आपको दिया है सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा, हमारा कार्बाइड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन के ऊपर अगर हमें माइल्ड स्टील के टर्निंग करना है हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से, तो उस समय कटिंग स्पीड कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 से 40 मीटर पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 35 से 70 मीटर पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 40 से 70 मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है 35 से 50 मीटर पर मिनट। एक स्टैंडर्ड चार्ट के अनुसार ये आपको दिया जाता है मटेरियल के हिसाब से कटिंग स्पीड, तो वो चार्ट आपको याद रखना होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल के सहायता से अगर हमें माइल्ड स्टील को टर्निंग करना है तो उस समय कटिंग स्पीड कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 से 50 मीटर पर मिनट। मतलब जो माइल्ड स्टील होता है हमारा सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसको टर्निंग करने के लिए हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से, तो इसका कटिंग स्पीड कितना होता है, 35 से 50 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फीड रेट फॉर टर्निंग कास्ट आयरन यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। कास्ट आयरन की अगर हमें टर्निंग करना है उस समय फीड रेट कितना रखा जाता है हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से। तो इसका जो सही पहला ऑप्शन है 0.08 से 0.03 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है 0.2 से 1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है 0.2 से 1.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है 0.15 से 0.7 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से अगर हमें कास्ट आयरन की टर्निंग करना है तो उस समय फीड रेट कितना होता है, कि कितना रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.15 से 0.7 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन मतलब एक राउंड, मतलब जो चक हमारा एक राउंड घूमेगा तो उसमें कितना एमएम आगे जाएगा, 0.15 से 0.7 मिलीमीटर आगे जाएगा, जिसे कहा जाता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन सेट ए टाइप इन रेडियस गेज। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेट ए टाइप रेडियस गेज में कितने पत्ते होते हैं। मतलब जो आपने देखे होंगे कि जो हमारा स्क्रू पिच गेज होते हैं उसमें बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं, उसी तरह से जो हमारा रेडियस गेज का जो सेट होता है उसमें भी बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं। तो उसमें से जो सेट ए टाइप का जो है रेडियस गेज, तो उसमें कितने पत्ते होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 34। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सेट ए टाइप रेडियस गेज में कितने पत्ते होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर इज। मतलब जो वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का एक भाग का मान क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री 5 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 1 डिग्री 55 मिनट। तो ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये हमारा मिनट का सिंबल होता है। अगर इसमें 2 कॉमा लगे होते हैं तो तब हो जाता है वो सेकंड का सिंबल। इसमें एक ही कॉमा दिया तो ये हमारा हो जाता है एक मतलब मिनट का सिंबल है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर के एक भाग का मान कितना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक एक्सटर्नल टेपर। एक्सटर्नल टेपर को चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर प्लग गेज, दूसरा टेपर रिंग गेज, तीसरा ऑप्शन है स्लिप गेज और चौथा ऑप्शन है थ्रेड गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी एक्सटर्नल टेपर को चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी जॉब है, जॉब के ऊपर अगर आउटर डायमीटर में अगर टेपर टर्निंग किया गया है तो उसका अगर टेपर हमें डिग्री चेक करना है तो उसका उस समय किसका उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेपर रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है उसका मान क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री, दूसरा 20 मिनट, तीसरा 5 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 5 मिनट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर की वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर कीपिंग गेज इन मेट्रोलॉजी लैब। मेट्रोलॉजी लैब में गेज को रखने का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 20 डिग्री ऑन सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 15 डिग्री ऑन सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 5 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब गेज के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे नहीं रखोगे तो उसका जो एक्यूरेसी होता है वो कम कम होते जाता है। इसलिए जो हम गेजेस यूज करते हैं उसे मेट्रोलॉजी लैब में रखा जाता है। और कितना डिग्री जो क्वेश्चन में पूछा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज फॉर द ग्रेन नंबर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील फॉर मीडियम ग्रेन्स। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीडियम ग्रेन्स के लिए ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेन संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सीमा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 220 से 600, दूसरा ऑप्शन है 80 से 180, तीसरा ऑप्शन है 30 से 60 और चौथा ऑप्शन है 10 से 24। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मीडियम ग्रेन्स के लिए ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेन संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सीमा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 से 60। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन। मशीन का नाम क्या है। तो स्क्रीन पर आपको एक मशीन का डायग्राम दिखाया गया है। इस मशीन का नाम क्या है जो हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन और चौथा ऑप्शन है गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाया गया है ड्रिल मशीन का, तो इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिलर ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलर ड्रिलिंग मशीन को किस तरह से पहचाना जाता है। पिलर टाइप और बेंच टाइप सेम ही दिखता है, लेकिन इसका जो पिलर होता है जो आपको दिखाई दे रहा है ये लंबा होता है और बेंच टाइप का ये छोटा होता है। इसके सहायता से पहचाना जाता है पिलर टाइप और बेंच टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इज प्रिवेंटिंग द कटिंग एज फ्रॉम रबिंग एक्शन। कौन सा एंगल जो हमारा कटिंग टूल को रबिंग से बचाता है। जो हमारा कटिंग टूल होता है जिसके सहायता से हम लेथ मशीन के ऊपर कटिंग करते हैं, तो कटिंग टूल का वह कौन सा एंगल होता है जो मतलब घिसने से बचाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वेब एंगल,
दूसरा रेक एंगल, तीसरा क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है पॉइंट एंगल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग टूल का वह कौन सा एंगल है जो जॉब के साथ रगड़ने से मतलब रबिंग होने से बचाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो उस समय ड्रिलिंग का कटिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन 140 डिग्री, दूसरा 130 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 120 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 118 डिग्री। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील, मतलब माइल्ड स्टील की ड्रिलिंग करते समय ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो स्क्रीन पर आपको एक ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है, तो इसके सहायता से क्या चेक किया जा रहा है, तो इसका यही हमें पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम के ऊपर देख सकते हो, जो ट्राई स्क्वायर के सहायता से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है चेकिंग फ्लैटनेस, तीसरा ऑप्शन है मतलब फ्लैटनेस को चेक किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है स्क्वायरनेस को चेक किया जा रहा है और चौथा ऑप्शन है सेटिंग वर्क पीस एट राइट एंगल, मतलब जॉब को राइट एंगल में सेट किया जा रहा है। तो जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ट्राई स्क्वायर के सहायता से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेकिंग फ्लैटनेस। मतलब ये जो आपका जो जॉब दिखाई दे रहा है हमारा फ्लैट है, तो इस फ्लैट जॉब का फ्लैटनेस चेक किया जा रहा है सरफेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक। तो स्क्रीन पर आपको एक वी ब्लॉक का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये कौन से टाइप का वी ब्लॉक है, क्योंकि वी ब्लॉक भी 3-4 टाइप के आते हैं, तो इसमें से कौन से टाइप्स का वी ब्लॉक आपको दिखाया गया है, इसे हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी ग्रू वी टाइप, वी ग्रू वी ब्लॉक। दूसरा ऑप्शन है सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। तीसरा ऑप्शन है डबल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। तो ये जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो हमारा वी ब्लॉक है, इस वी ब्लॉक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। सिंगल लेवल मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिंगल, ये ही एक सिंगल, इसके नीचे और भी एक स्टेप होता है अगर डबल ग्रू डबल लेवल रहा तो जो हमें ऑप्शन आंसर दिया है सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, सिंगल लेवल है और सिंगल ही ग्रू है, इसलिए इसे सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। जो कॉर्नर जॉइंट पर मटेरियल को चौकोन करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, तीसरा ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल, चौथा ऑप्शन है हाफ राउंड नोज चीजल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोन करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायमंड पॉइंट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए कौन से चीजल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वेब चीजल, दूसरा फ्लैट चीजल, तीसरा क्रॉस कट चीजल और चौथा ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि चेन ड्रिलिंग करने के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए कौन से चीजल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब चीजल। चेन ड्रिलिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जिस जगह पर हमें हैक्सा के सहायता से मटेरियल को कट नहीं कर सकते, उस समय चेन ड्रिलिंग किया जाता है। एक ड्रिल के साइड में दूसरा तीसरा, ऐसे पूरे जितना जो डायग्राम के हिसाब से जितना मटेरियल हमें निकालना होता है उसके हिसाब से चेन ड्रिलिंग करके फिर चीजल के सहायता से उसे कट करते हैं, तो उस चीजल का नाम है वेब चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड द माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर को अगर हमें कैलकुलेट करना है उस समय कौन से फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर प्लस 2 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर प्लस 2 इंटू डेप्थ और चौथा ऑप्शन है माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि माइनर डायमीटर अगर हमें थ्रेड का कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम जो प्रैक्टिकली हम थ्रेडिंग भी करते हैं इंटरनल थ्रेडिंग, तो उस समय हमें माइनर डायमीटर सबसे पहले बनाना होता है, तो उस समय यह फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच होता है, जो हमारा सही फार्मूला। तो इसका जो सही आंसर जैसे हमने बता दिया है, माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैप रेंज। तो स्क्रीन पर आपको एक टैप रेंज का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस टैप रेंज का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉक्स टाइप टैप रेंज, दूसरा ऑप्शन है सॉलिड टाइप टैप रेंज, तीसरा ऑप्शन है टी हैंडल टैप रेंज और चौथा ऑप्शन है एडजस्टेबल टैप रेंज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टैप रेंज, मतलब स्क्रीन पर दिखाया गया टैप रेंज का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉलिड टाइप टैप रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। स्क्रीन पर जो आपको एक ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम दिखाया गया है, जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, तो इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जिस पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिल चक, दूसरा फीड हैंडल, तीसरा ड्राइविंग मोटर और चौथा ऑप्शन है डेप्थ गेज एंड स्टॉप। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए ड्रिलिंग मशीन जो है, इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्रिल चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्किंग टूल। तो स्क्रीन पर आपको एक मार्किंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसे हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का मार्किंग, ये कौन सा मार्किंग टूल है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑल स्क्राइबर, दूसरा सरफेस प्लेट, तीसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज और चौथा फिक्स टाइप सरफेस गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए मार्किंग टूल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिक्स टाइप सरफेस गेज। सरफेस गेज भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे फिक्स टाइप और यूनिवर्सल टाइप होता है, तो ये हमारा फिक्स टाइप है, क्योंकि यूनिवर्सल टाइप में क्या होता है, यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रू होता है, जिसके सहायता से हम जो स्क्राइबर का पॉइंट है उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेक्सा ब्लेड एलिमेंट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक हेक्सा ब्लेड का एलिमेंट्स दिखाया गया है जो एक्स के रूप में दिखाया है, तो इस एलिमेंट्स का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ थ्रेड, दूसरा पिच ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ टीथ, और पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ टीथ, दूसरा ऑप्शन है पिच ऑफ टीथ, तीसरा ऑप्शन है विड्थ ऑफ टीथ और चौथा ऑप्शन है लेंथ ऑफ ब्लेड। तो स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, तो डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है ये हमें पहचानना था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जॉब है और ये हमारा हेक्सा ब्लेड है, इसके ऊपर दो लाइन वर्टिकली ड्रॉ किया और इसे दर्शाया गया एक्स के रूप में, हमें पहचानना इसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिच ऑफ टीथ, मतलब जो दो टीथ है, दो टीथ के बीच की जो सेंटर दूरी होती है उसे कहा जाता है पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर आर इन अ मेट्रिक टैप सेट। एक मेट्रिक टैप सेट में कितने टैप होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है दो टैप, तीसरा ऑप्शन है तीन टैप और चौथा ऑप्शन है चार टैप। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेट्रिक टैप सेट में कितने टैप होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीन टैप। तो पहला जो हमारा आज का जो हमारा पहला क्लास है, तो इस क्लास को हम 25-25 क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा जो 25 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद पार्ट बी भी आएगा जिसमें हम 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे और भी क्लास हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास को हम 25 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए इसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। इसके बाद का जो हमारा क्लास रहेगा उसे हम कंटिन्यू करेंगे 26 क्वेश्चन से। और जो भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दे रहे हैं सिलेबस के हिसाब से ही आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। आपका जो ALP CBT 2 टर्नर ट्रेड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है नीचे, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में।